फाइनली रिमझिम की शादी समीर ने कार्तिक से करवा ही दिया, क्योंकि जब समीर रिमझिम को समझा रहा होता है कि कार्तिक बहुत घटिया आदमी है, वो एक साथ चार चार लड़कियों को पटाकर घूमता था। कॉलेज में ये धोखेबाज है, तुम्हें भी धोखा देगा। तब रिमझिम बोलती है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा तो तुम हो, और जो खुद धोखेबाज होते हैं उनको सब धोखेबाज ही दिखते हैं, और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं कार्तिक से ही शादी करूंगी। तब समीर भी उसके फैसले के आगे हार मान लेता है और कार्तिक के साथ रिमझिम की शादी करवा देता है। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी रिमझिम से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई लव यू रिमझिम जरूर लिखें। शादी के बाद महल में हर तरफ खुशी का माहौल होता है, लेकिन इस खुशी के पीछे छुपा दर्द सिर्फ समीर और रिमझिम के दिल में होता है। रिमझिम जब दुल्हन बनकर बैठी होती है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं जिन्हें वह छुपाने की कोशिश करती है, और दूसरी तरफ समीर दूर खड़ा होकर उसे देखता रहता है जैसे उसकी दुनिया ही उससे छिन गई हो। कार्तिक सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों में छुपी चालाकी कोई नहीं देख पाता। उधर अमायरा ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रही होती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि समीर आज भी रिमझिम से प्यार करता है। उसे याद आता है वो पल जब समीर ने उसके खिलाफ जाकर रिमझिम को बचाने की ठान ली थी, और यहां तक कि उसे थप्पड़ भी मार दिया था। उसी दिन से अमायरा ने ठान लिया था कि वह किसी भी कीमत पर समीर को अपने से दूर नहीं जाने देगी। शादी के कुछ दिन बाद ही कार्तिक का असली चेहरा सामने आने लगता है। वह रिमझिम पर हुक्म चलाने लगता है, उसे अपमानित करता है और उसके साथ बदतमीजी करता है। रिमझिम धीरे धीरे समझ जाती है कि समीर जो कह रहा था वो सच था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। वह अपने फैसले पर पछताने लगती है, लेकिन अपने स्वाभिमान के कारण कुछ कह नहीं पाती। इसी बीच एक बड़ा ट्विस्ट आता है जब कविता नाम की औरत फिर से रिमझिम की जिंदगी में तूफान बनकर आती है। वह रिमझिम को अपने जाल में फंसा लेती है और उसे जबरदस्ती एक शेख से शादी कराने की योजना बनाती है, लेकिन असल में वह शेख कोई और नहीं बल्कि समीर होता है, जो भेष बदलकर रिमझिम को बचाने आया होता है। जब समीर और रिमझिम भागने की कोशिश करते हैं, तभी कविता उन्हें पकड़ लेती है और गुस्से में आकर समीर पर बंदूक तान देती है। उसी समय रिमझिम समीर को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है और गोली खुद खा लेती है। गोली लगते ही वह समीर की बाहों में गिर जाती है और बेहोश होने से पहले धीरे से कहती है, आई लव यू राजसा। यह सुनकर समीर पूरी तरह टूट जाता है। समीर का गुस्सा अब ज्वालामुखी बन चुका होता है। वह कविता से भिड़ जाता है और हर हाल में रिमझिम को बचाकर वहां से निकालता है। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और हालात संभलते हैं, लेकिन रिमझिम की हालत बेहद गंभीर होती है। अस्पताल में समीर उसकी जान के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। इधर कार्तिक को जब यह सब पता चलता है तो वह डर जाता है कि कहीं उसकी सच्चाई सबके सामने न आ जाए। वह रिमझिम से मिलने तक नहीं आता और अपने बचाव में जुट जाता है। यही बात समीर को और ज्यादा गुस्सा दिलाती है और उसे यकीन हो जाता है कि कार्तिक वही इंसान है जैसा उसने पहले बताया था। जब रिमझिम को होश आता है तो सबसे पहले उसकी नजर समीर पर पड़ती है। वह समझ जाती है कि असली प्यार क्या होता है, वो जो मुश्किल में साथ छोड़े नहीं बल्कि जान की बाजी लगा दे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह समीर से माफी मांगती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमायरा एक नया खेल खेलती है। वह झूठा आरोप लगाती है कि समीर ने उसके साथ गलत किया है और उसे मजबूर करने की कोशिश करती है कि वह उससे शादी करे। पूरा परिवार हैरान रह जाता है और समीर पर उंगलियां उठने लगती हैं। तभी रिमझिम आगे आती है और सबके सामने सच बताती है। वह अमायरा के झूठ का पर्दाफाश करती है और साबित करती है कि समीर बेगुनाह है। ये वही पल होता है जब सबको एहसास होता है कि रिमझिम ही इस घर की असली ताकत है। समीर अब खुलकर रिमझिम के सामने अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी, उसे खोकर। रिमझिम भी मान लेती है कि उसका फैसला गलत था और असली खुशी उसी के साथ है। कार्तिक की सच्चाई भी आखिरकार सबके सामने आ जाती है। उसके अफेयर्स, उसके झूठ और उसकी साजिशें।
उसे घर से निकाल दिया जाता है और उसका अंत एक विलन की तरह होता है। अंत में समीर और रिमझिम एक हो जाते हैं, लेकिन इस बार मजबूरी से नहीं, बल्कि अपने दिल की सच्चाई से। उनकी शादी फिर से होती है, इस बार बिना किसी झूठ, बिना किसी धोखे, सिर्फ प्यार के साथ। और इस तरह रिमझिम की कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी दिल की आवाज को नजरअंदाज करना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो किस्मत भी उसे दोबारा मिलाने की साजिश रच देती है। शादी के बाद समीर और रिमझिम की नई जिंदगी शुरू तो हो जाती है, लेकिन उनके रिश्ते में आई दरारों के निशान अभी भी पूरी तरह मिटे नहीं होते। महल में हर कोई इस नई शुरुआत से खुश नजर आता है, लेकिन अंदर ही अंदर कई साजिशें अभी भी पल रही होती हैं। रिमझिम अब पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुकी होती है, जबकि समीर हर पल उसे खुश रखने की कोशिश करता है, मानो वो अपने पुराने गुनाहों की भरपाई कर रहा हो। रिमझिम धीरे धीरे अपने पुराने जख्मों से उभरने लगती है, लेकिन जब भी उसे कार्तिक के साथ बिताए गए वो दर्दनाक पल याद आते हैं, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। समीर ये सब महसूस करता है और उसे सहारा देता है, लेकिन उसे भी अंदर से डर सताता है कि कहीं फिर से कोई साजिश उनकी जिंदगी को बर्बाद न कर दे। इसी बीच अमायरा एक बार फिर लौटती है, लेकिन इस बार उसका इरादा पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। उसने अपनी पिछली हार से बहुत कुछ सीखा होता है और अब वह सीधे वार करने के बजाय चालाकी से खेल खेलती है। वह महल में वापस आने का बहाना ढूंढती है और एक नकली मासूमियत के साथ सबका विश्वास जीतने लगती है। मोहिनी भी अमायरा का साथ देती है और दोनों मिलकर रिमझिम को फिर से नीचा दिखाने की योजना बनाती है। वे चाहते हैं कि रिमझिम किसी तरह इस घर से खुद ही चली जाए, ताकि समीर फिर से अमायरा के करीब आ सके। इसके लिए वे रिमझिम के खिलाफ झूठे सबूत इकट्ठा करने लगते हैं। एक दिन महल में बड़ा हंगामा होता है, जब तिजोरी से कीमती गहने गायब हो जाते हैं और शक सीधे रिमझिम पर जाता है। अमायरा बड़ी चालाकी से ऐसे हालात पैदा करती है कि सबको यही लगे कि रिमझिम ने ही चोरी की है। पूरा परिवार हैरान रह जाता है और कुछ लोग रिमझिम पर सवाल उठाने लगते हैं। रिमझिम इस आरोप से टूट जाती है, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस पर ऐसा इल्जाम लगेगा। समीर भी कुछ पल के लिए उलझ जाता है, लेकिन फिर अपने दिल की सुनता है और रिमझिम का साथ देता है। वह सबके सामने कहता है कि उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। समीर की ये बात सुनकर अमायरा और मोहिनी चौंक जाती हैं, क्योंकि उनकी योजना का पहला हिस्सा ही फेल हो जाता है। लेकिन वे हार नहीं मानती और एक और बड़ी साजिश रचती हैं। इस बार वे रिमझिम की जान के पीछे पड़ जाती हैं। रात के अंधेरे में रिमझिम को अकेला पाकर अमायरा उसे सीढ़ियों से धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन ठीक उसी समय समीर वहां पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। रिमझिम बाल बाल बच जाती है, लेकिन अब उसे समझ आ जाता है कि कोई उसे खत्म करना चाहता है। समीर अब पूरी तरह सतर्क हो जाता है और सच्चाई जानने के लिए हर कदम पर नजर रखने लगता है। वह अपने लोगों को जांच में लगा देता है और धीरे धीरे सारे सबूत उसके हाथ लगने लगते हैं। एक दिन सबके सामने सच का खुलासा होता है। अमायरा और मोहिनी की सारी साजिशें सामने आ जाती हैं। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है और समीर गुस्से में आकर अमायरा को घर से निकाल देता है। अमायरा जाते जाते रिमझिम को धमकी देती है कि ये अंत नहीं है, असली खेल अभी बाकी है। उसकी आंखों में बदले की आग साफ नजर आती है, जो आने वाले तूफान का संकेत देती है। इन सब के बाद समीर और रिमझिम का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। वे अब एक दूसरे के साथ हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अमायरा की वापसी का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। कुछ दिनों बाद महल में खुशियों का माहौल लौट आता है, जब पता चलता है कि रिमझिम मां बनने वाली है। यह खबर पूरे परिवार को खुशी से भर देती है और समीर तो जैसे 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। लेकिन दूर कहीं अंधेरे में खड़ी अमायरा यह खबर सुनकर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। वह कसम खाती है कि इस बार वह रिमझिम की खुशियों को पूरी तरह खत्म करके ही रहेगी। और यहीं से शुरू होती है कहानी का अगला सबसे बड़ा और खतरनाक मोड़, जहां प्यार, विश्वास और दुश्मनी का असली इम्तिहान होने वाला है।
कहने का मतलब ये है कि